अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज छोटा सा ईद का एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आज अम्मा के हाथ का हमने बनाया खाया पुलाव, और बहुत मज़े का, बहुत इंस्टेंट बनाती है, मतलब झटपट से बन जाता है और टेस्ट इतना 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 आला किस्म का होता है ना। आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और क्या बनाया था, हाँ मैंने बनाया था मसाला कलेजी, तवा कलेजी जिसे कहते हैं, उसका मसाला भी आपको बनाना बताऊँगी। घर में बहुत सस्ते में बनता है, बहुत चटपटी, बहुत ही मज़ेदार तवा कलेजी, बहुत फेमस है पूरी फैमिली में, बहुत मज़ेदार है। इसको जस्ट रोटी के बगैर भी खाया जा सकता है। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना कि जिनको कलेजी नहीं पसंद होती ना, वो भी ये खा लेते हैं। कलेजी इतने मज़े की होती है, बहुत खट्टी, बहुत ज़बरदस्त सी। और उसके बाद जो है रात चांद रात थी, तो जब मैं छोटी होती थी ना, तो अम्मा जो थी ना, वो मुझसे ही मेहंदी लगवाती थी। 6-7 क्लास में थी। मुझे नहीं लगाने आती, मुझे मेहंदी का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन अम्मा को था कि मैं ही थी तो अम्मा मुझे मेहंदी लगाओ ना। अब भी जब भी मैं ईद पर होती हूँ अम्मा के पास, तो मेरा पूरी कोशिश होती है कि अम्मी को मैंने मेहंदी लगानी, जैसी भी आ रही है, जैसी भी, लेकिन अम्मा को बहुत पसंद आती है। तो मैं हमेशा से अगर पास हो ना, तो मैं ही मेहंदी लगाती हूँ। और मेहंदी पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि जब इंसान को जो चीज़ आती ना हो ना, तो वो इसी तरीके से जो है ना, वो गंद मचता है। लेकिन ये कि माँओं को हर चीज़ अपनी औलाद की पसंद आती है, और रात को माँ बाप के लिए बहुत कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैंने अम्मा को लगाई मेहंदी, खुद भी लगाई थी थोड़ी सी मेहंदी। और मेहंदी का कलर कोई इतना ख़ास नहीं था, पता नहीं क्यों, जबकि आजकल मेहंदी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आ रहे हैं। मेहंदी के अंदर डार्क कलर्स होती है ना, मेहंदी के बड़े अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई इतना अच्छा कलर्स नहीं था। सो यहाँ पर मुझे दिखाया भी गया था कि ये है, इससे देखकर तुम कर लो, लगा लो। लेकिन वही ना कि जब नहीं लगाने आती तो, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, तुम लगाओगी, जैसी भी लगाओगी लगा दो, बस मुझे बड़े बड़े से फूल लगाओ। जब मैंने सीखी थी ना, शुरू में सीखने की कोशिश की थी, अरबियन मेहंदी चली थी तब, बहुत मोटी मोटी सी अरबियन, अंदर जस्ट फीलिंग होती थी, तो वो मेहंदी का थोड़ा थोड़ा आउटर लाइन मुझे आती है बस। उसके बाद एक सुबह का आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमने बनाई स्टार्ट में शुरू में कलेजी, और तवा कलेजी बनानी थी। 1.5 किलो कलेजी थी, और इसे मैंने वॉश किस तरह से किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर जो है ना, कलेजी को वॉश करने के लिए क्या किया था कि मैं हमेशा कलेजी को वॉश करने के लिए कि बिल्कुल नरम भी रहे, सॉफ्ट भी रहे, सख्त भी ना हो, उसके 2 स्टेप्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट ये कि आपने इसको अच्छे से पहले वॉश कर लिया, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और सिरका हाफ़ कप या 1/3 कप डाल के सिरका आपने इसे 20 से 25 मिनट रखना होता है। ठीक है, जब तक वो, उसको हम लोगों ने पानी में डिप किया हुआ है, सिरके वाले पानी में, जब तक हम लोग बाकी अपनी चीज़ें वगैरह कट वगैरह कर लेते, जिसमें सिर्फ टमाटर, लेमन और हरी मिर्चें होती हैं। इसमें कोई जो है ना जूलियन कट अदरक या प्याज नहीं ज़्यादा, धनिया तक नहीं जाता इसके अंदर। अगर डालना चाहे गार्निशिंग के लिए तो बहुत अच्छा लगता है आँखों को, तो ज़रूर से डाल सकते हैं। सो मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक बारीक कट कर लिया था, 2 लेमन ले लिए थे, 3 बड़े टमाटर ले लें या 2 टमाटर ले लें बड़े, ठीक है, उन्हें इसने चॉप कर लेना है। और वो तब तक हो गए थे, और जब तक मैंने यहाँ पर जो है ना कलेजी को छोटे छोटे पीसीस में कट करने के बाद सिरका लगा दिया था, और मैंने अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया। आप देखें इसके अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते, कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। अब हम कलेजी का मसाला बना रहे हैं, तो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, ठीक है, और कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, ये 1.5 किलो कलेजी का बता रही हूँ, और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सूखी मेथी, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं करना इस मसाले में आपने, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पर खटाई पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला। अगर खटाई पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जी बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार कलेजी मसाला, चटपटा कलेजी मसाला बिल्कुल रेडी है। अच्छा, इसे जो है ना, मैं जिस तरह से बनाती हूँ, मैं हमेशा इसको तवे पर बनाती हूँ। इस बार कलेजी ज़रा ज़्यादा थी, तो मैंने क्या किया, जो तवे के पकने के ऊपर जो टेस्ट होता है ना, वो वाला टेस्ट बहुत अलग डिफरेंट होता है, बजाय आप किसी देगची, पतीली, फ्राई पैन वगैरह में बनाते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया, उसके अंदर 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून तक लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और सारी कलेजी को उसके ऊपर फैला दिया। अच्छा, फ्लेम मीडियम टू हाई है, लो फ्लेम आपने नहीं करना है, ठीक है। और इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है जैसे, ठीक है। और ये क्या होगा, आपको लगेगा कलेजी हार्ड हो जाती है, बिल्कुल हार्ड नहीं होती, सुपर सॉफ्ट रहती है। उसी तरह से कलर देखें इसका आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे साथ में हम लोगों ने मटन को पकने के लिए रख दिया था। जो मटन था हमारे पास तकरीबन 3.5 किलो, इसके अंदर जो है ना हमने 3.5 गिलास पानी डाला, और सिर्फ इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाली थी, ठीक है, हस्बे जायका, जैसे कि 1.5 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून काली मिर्च डालकर, और इसको हमने रख दिया था। हाँ, हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी अम्मी डाल देती है, तो वो भी अंदर डाल के जो है ना हमने इसको पकने के लिए रख दिया। हल्की फ्लेम के ऊपर हमेशा पकता है ये, बहुत 2 घंटा 2.5 घंटा लगते हैं हल्की फ्लेम के ऊपर, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद जो है ना, अब मैंने इसको अलटते पलटते हुए कलेजी का कलर देखें बिल्कुल से चेंज हो गया है, ठीक है। जब ये पूरी कलेजी फ्राई हो जाएगी अच्छे तरीके से, तवे पे ही मैंने फ्राई करना है, मतलब
मतलब प्रॉपर जो इसका टेस्ट है ना वो तवे पे लाने के बाद बाकी मैं इसको सेपरेट करूँगी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने मसाला ऐड कर दिया जो हमने बनाया था कलेजी मसाला। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, सिरका ऐड कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से बस आपने ना मिक्सअप करते जाना है। तो तवा छोटा था और कलेजी ज़्यादा थी ना, लेकिन फिर भी मुझे ये स्टेप पूरा इसी पे करना था। तो जब मैंने इसके अंदर सिरका डाला तो अब ये थोड़ा सा पानी और सिरका खटाई का पानी, अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करते जाना है, ठीक है। सो इसके अगले स्टेप के बाद आप इसके ऊपर फ्राई पैन में डालकर तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कुक कर सकते हो। लेकिन एक स्टेप यहाँ तक आपने जो है ना, जो मैं बताऊँगी इस स्टेप तक आपने तवे पे ही करना है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको बड़े से फ्राई पैन में डाल के इसको ड्राई कर लिया था, ठीक है। मतलब ज़्यादा खुश्क नहीं किया था, लेकिन इतना किया था कि हल्का फुल्का ड्राई हो गया था। 2 टेबल स्पून मज़ीद सिरका ऐड किया ताकि और मज़ीद टेंडर हो जाए। चाहे तो ऐड करें, चाहे तो टोटली स्किप कर देंगे। और ये सबकी फेवरेट होती है कि बनना है तो तवा कलेजी ही बनेगी, क्योंकि बहुत पसंद आती है सबको। अच्छा, जो नहीं खाते थे ना वो भी फैमिली मेम्बर वो भी खा रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हरी मिर्चें और 2 लेमन कट किए थे उसे स्क्वीज़ कर देना है, जूस लेमन जूस वो ऐड कर देना है हमने इसके अंदर। और इसको अच्छे तरीके से इसी के जूस में जो हमने चीज़ें डाल दी हैं इसी में इसको हमने हल्का फुल्का ड्राई कर लेना है, ठीक है। अब मैं हाफ़ साइड पे रख दूँगी और हाफ पोर्शन में 2 पोर्शन में इसको बनाऊँगी। तो ये देखिए अभी मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, लाइक 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर बड़े हरी मिर्च साबुत होती है वो डाल दिए और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्सअप करते जा रहे हैं। इसका बहुत प्यारा टेस्ट, बहुत खूबसूरत सी एक शाइन और लुक आप देख सकते हैं। और एंड पे ना इसके ऊपर मैंने नमक और कसूरी मेथी डाली है, मतलब हाफ़ टी स्पून तक नमक था इसके अंदर, इतने से बैच के अंदर, और साथ में कसूरी मेथी थी। सो यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्सअप कर लिया सारा। और आप लोग लुक देख सकते हैं कितना मज़े का लुक लग रहा है, बहुत शानदार बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और जस्ट इसको सर्व कर रही थी क्योंकि सबको था जल्दी जल्दी दे दो, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सो अब ये देखें बिल्कुल रेडी है। इसी तरह मैं दूसरे बैच को भी बना लूँगी। सो आई होप आप लोगों को ना ये बहुत मज़े की रेसिपी लगेगी। जिन्होंने कल की वीडियो पे कमेंट किया था, पूरी वीडियो देखी थी, लाइक किया था, उनका आज जो विनर है उनका अनाउंस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कम्युनिटी टैब में, कम्युनिटी में इनका लिंक लगा दूँगी। आपने जाके इनको भी सपोर्ट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि आप लोगों के लिए और हम सब के लिए बहुत आसानी हो सके। इधर आप लोग भी विनर बन सकते हैं और पूरी वीडियो वॉच करें, अच्छा सा कॉमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी आ सकता है। अब बनाया है पुलाव। तो हमने यहाँ पर जो है ना क्या किया था, उसी के अंदर हमने ऐड कर दिए थे 3 से 4 टमाटर, ताकि वो भी गल जाए अच्छे तरीके से। टमाटर का छिलका हम उतार लेंगे। साइड पर हमने 1.5 कप ऑयल रखा और इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस में कट करके रख दिए थे और इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे, जो कि टमाटर गल चुके थे, उसी में गल चुके थे, और जो यखनी बन गई थी उसको ही हमने लेना है। सारा गोश्त जो था ना हमने निकाल के फ्राई पैन में फ्राई किए हुए प्याज में लगा दिया था। दड़ा मिर्च जाएगी 2 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1.5 टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे तो 1.5 टेबल स्पून, और साथ में चावलों के लिए जो हमने पानी लेना है, सबसे पहले तो ये चिकन स्टॉक जो यखनी बची थी हमने वही ले लेनी है। उसी हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब से आप चावल लोगे उससे डबल क्वांटिटी में ले सकते हो। अगर चावल को ज़्यादा भिगोया हुआ है तो पानी की क्वांटिटी को कम कर देना होता है। और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से हम लोगों ने ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से बस इसमें नमक आपने देखना होता है, नमक, काली मिर्च और दड़ा मिर्च, ये 3 चीज़ें मेन होती जो जाती है। हल्दी डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे टोटली स्किप भी कर सकते हो। अम्मा ने नहीं डाली थी हल्दी। नमक चेक कर लीजिएगा, लाजमी कि नमक कम हो तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर। उसके बाद फिर नमक वगैरह ऐड नहीं होता है। चावल डाल दिए थे और इसे अब हम इसे दम पर रख देंगे। अच्छा, पहले पक जाएगा अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद जब थोड़ा सा पानी बिल्कुल रह जाएगा फिर हम दम पर रख दिया था। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप लोग लुक देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है और खाने में भी बहुत बेहतरीन है, कम मसालों में, जिसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और हमारे पास दड़ा मिर्च थी। तो इन मसालों के साथ हमने बनाया, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो आज की हमारी ईद इस तरह से गुजरी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।